मर जाने के बाद शव संस्कार हो जाए। मेरा एक विषय था शव संस्कार और उसमें कला। तो शव संस्कार होने में क्या क्या कलाएं होती है, तो उसमें बहुत शव संस्कार देखा ना, ऐसे ना, वो तो सब कला ही कला है ना एक तरह से। कई बार लाश को जलाने के बाद, राख वाख साफ करने के बाद आटे से एक ड्राइंग करते हैं पूरा अच्छा, उसके ऊपर एक किताब बनाएंगे, फिर एक छोटा सा पुतला बना करके उसको जलाएंगे, उसके बाद वहाँ बकरे वकरे की बलि देंगे, फिर वो सब हटा करके वहाँ खाना पकेगा, वहीं खाना पकाते हैं, फिर वो राख वाख साफ करके जितने लोग हैं खानदान के सबको उसी जगह पे बैठ के खाना खाना है जहाँ मुर्दा जला रहे हैं, सब दो दो चार चार लोग वहाँ बैठ के खाना खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत भांति भांति के। कुछ समाज में तो अगर औरत मर जाए तो पुरुष को उसके साथ में बैठा करके, उसके पति को बैठा के शादी करते हैं। अब मर्द मर जाए तो औरत को साथ में बैठा के उसकी शादी, मरने के बाद फिर शव के साथ में शादी होती है, इसलिए उसके बाद लाश को लेके जाते हैं, शादियाँ होती हैं शव के, ये सब होते रहता है। मैं बहुत देखा शव संस्कार। किसी के साथ मुर्गी लटका देते हैं, किसी के नीचे अंडा रखते हैं, बहुत मगर भांति भांति की चीजें वो सब करते हैं ना, वो बहुत सुंदर चीजें बनाते हैं, बहुत सुंदर चीजें, काफी अच्छा एक कला की, वो भी एक कला है। मैं तो मानता था कि ये भी एक कला है, तो क्या कलाएं हैं, तो वो किसी को करना चाहिए। अभी भी बहुत कुछ होता है तो एक किताब बन जाए, करना चाहिए ना। तो और कितने दिनों तक वो मनाते हैं, जैसे किसी का 4 दिन, किसी का 11, 12, 13। वहाँ ये आदिवासी लोग इतना सब, ये गोंड एगरा इतना लंबा चौड़ा नहीं मनाते हैं भाई, ये लड़ने मरने वाला समाज ये सब थोड़ी मनाते बैठेगा, है ना। वो तो सिपाही लोग रहे हैं भाई, ये लोग ज्यादा नहीं करते, खत्म हो खाना वाना होके, और वो सब इनका 1-2 दिन के अंदर हो जाता है। मगर ये लोग जो दिन मनाते हैं वो कई सालों में एक बार सब मिलके मना लेते हैं बिना कि चलो भैया अब ये करना चाहिए, तो बड़ा एक कार्यक्रम वो लोग कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। पर कैलेंडर अलग होता है, कैलेंडर इनका है ना, पूरा कैलेंडर है, इनके महीने हैं पूरे, यही महीने, और सारी ये तिथियां हैं, महीने हैं, तारीखें हैं, वो अपने हिसाब से सब करते रहते हैं, उनका कैलेंडर है उनका। तो ये चंद्र सब चंद्रमान के लोग ही हैं, उनका कैलेंडर है अपना, वो सब उस हिसाब से करते थे। इनमें क्या है, मर जाने के बाद में शव को जब जलाया जाता है मुर्दे को, तो एक ही बांस में इसको लेके जाते हैं, चटाई में लपेट के लेके जाते हैं, खूब बाजे गाजे का झंडे वंडे पकड़ के। जब ये मुर्दा जलाने लगते हैं तो धरती से धरती को खरीदते हैं ये लोग, वहाँ पे कुछ अनाज रख के, कुछ पैसा रख के धरती पे बोलते कि हम हमारे आदमी को जलाना चाहते हैं, तुम हमको ये जमीन इतनी दे दो शव जलाने के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो धरती को कुछ दे करके, वो जमीन ले करके ये लोग वहाँ चिता बना करके जलाते हैं। जलाने का इनका खर्चा बहुत होता है, क्योंकि जलाने के बाद ये लोग रात सारी उसके चारों तरफ नाचते हैं, खूब ढोल बजता है, उसके चारों तरफ ये लोग नाचते हैं। जब राख इकट्ठा करना होता है तो राख पुरुष नहीं इकट्ठा करते हैं, तो सारी महिलाएं अपने पल्लू से राख इकट्ठा करती है, बहुत सुंदर गाते हुए राख इकट्ठा करती है पल्लू से ना, ये सब इनमें होता है। तो ये इस समय स्पेशल गाने होते हैं या इनके उनके अपने अलग अलग गाने हैं, अलग सब अलग अलग गाने हैं। गुरु जी कभी चोरी वोरी की घटनाएं कभी घटी? आदिवासियों में हमारे पास के गोंड लोगों के 3 चीजें कि आदिवासी कभी चोरी नहीं मांगा, चोरी नहीं करता है, वहाँ का गोंड कभी भीख मांगता हुआ नजर नहीं गया है, वहाँ के गोंडियाँ कभी वेश्यावृत्ति में नहीं पड़ी है। ये 3 चीज उनके पास नहीं। झूठ भी नहीं, झूठ भी नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, भीख नहीं मांगना, कोई गोंड भीख मांगता हुआ नजर नहीं आता, और इनकी औरतें वेश्यावृत्ति नहीं करती हैं।
अभी अभी तो खैर ये सब कुछ चालू हुआ है, अभी तो झूठ बहुत बोलने लगे हैं। चोरी भी चोरी। हम अभी सब चल झूठ बोल, जब से स्कूल में आना चालू किया तो स्कूल में जैसे ही आते ना तो वहां पे पहला ही काम है इनको झूठ बोलना सिखाना। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अब हॉस्टल है उसमें रखना, तो कब आया ना, आज ही आया साहब। आज आया नहीं, आज गुरुवार है ना, तो सोमवार को आया, नहीं तो तेरी हाजिरी कम हो जाती तो फेल होता नहीं होती। कोई भी पूछा तो सोमवार, ये हाजिरियाँ डाल के उसका हिसाब किताब अलग नहीं खाते पैसे ये लोग ना, तो उसमें इनको झूठ बोलना सिखाते। वही कब आया, सोमवार को आया। फेसबुक पे तो झूठ बोलने के लिए कहा ही जाता है वहाँ पे कि आइडेंटिटी अपनी हाइड करो। आजकल ये हो रहा है, मोबाइल पे झूठ बोलना। मैं तो बहुत लोग देखता हूँ कहाँ बैठे हैं बोलते हैं, कुछ इधर बैठे हुए उधर। बहुत सामान्य है, फेसबुक पे बच्चों को बताया था अपनी आइडेंटिटी छुपाओ, ये तो एक्सप्लॉइटेशन होगा अगर आप यूज। वो तो बात में स्कूल में स्कीम लिखना सिखाते थे, बीमार हो नहीं लेकिन बीमारों की एप्लीकेशन पहले लिखना सिखाते। हाँ बिल्कुल, ये तो होता है। इनमें वो नहीं था। कई बार मैं पूछता हूँ कि भाई पहले तो तुम लोग झूठ नहीं बोलते थे, आज क्यों झूठ बोलते? गुरु जी उस समय झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, उस समय तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। हमको किससे क्या लेना देना होता, क्यों झूठ बोलना होता है उस समय? आज तो झूठ बोलने की जरूरत है, उसके बगैर चलेगा नहीं। हाँ उसके बगैर चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। अब ये जो पित्तल की ढलाई करने वाला जो समाज है, ओझा समाज, ये तो जबरदस्त समाज है। जब ये आश्रम में आके रहे कुछ समय तो प्रार्थना करते खुद, जब हम लोग का सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये 2-4 दिन तो गाए गुरु जी इसका मतलब क्या है। जब ये मतलब बताया मैं तो दूसरे दिन सांच बराबर तप, गुरु जी ये नखो ये नखो, दूसरा सब चलता मगर ये नखो बोलते। हमारा तो अब ऐसे ही चल रहा है, क्या करेंगे, ये दो नखो बोलता हूँ। ये सब ना बड़ी है ये बोलने की कि हम ये शब्द ना बोले, ऐसा ना, ये ना। अब हमारा तो सब इस पे चल रहा है, झूठ पे चल रहा है बोलता हूँ ऐसा। वो गया जमाना बड़े लोगों का, तो झूठ बात नहीं बोलते, इनमें नहीं था ये सब कुछ। और बहुत पाबंदी से लोग रहते थे। एक वो कौन सा किस्सा था, कोई डॉक्टर को वो गौंड, हाँ वो एक हमारे पास में गोंड राजाओं के परिवार जो रहे हैं, भगवत देवी शाह करके राजा थे, उनके राजवंश में वो आखिरी आदमी थे। तो अब एक डॉक्टर उनके इलाके में गया, तो वो उसको बुलाया, अरे डॉक्टर इधर। वो सबको अरे से बात करते हैं, कलेक्टर को भी अरे कलेक्टर बोलते हैं, ऐसा है वो उनका, वो है किसी को भी अरे से बात करेंगे। तो वो अरे डॉक्टर इधर आओ, वो गया, क्या बात है राजा साहब, देखो ये सब मेरी प्रजा है, सबको अच्छे से देखो, चेकअप करो, फीस नहीं देना किससे, फीस मैं देता हूँ और मैं जो दूंगा वो तू लेके जाना है, खत्म। तो वो बेचारा सबको देखा बैठा, आके बैठा, तो अपनी एक जगह बनाई हुई थी, ये आया पैर हिलाते हुए बैठा कुर्सी पे, अंदर बोलता कि डॉक्टर को फीस दो। तो वो अंदर से 1-2 गठरी अनाज के बांध के लाके इसको दे दिए कि ये ले तेरी फीस, जा खा आनंद कर। तो ये लोग कृषक थे क्या? कृषक थे? खेती करते, खेती करने लगे थे ये सब लोग, कि अपने हिसाब की खेती कर लेते थे। अभी भी इनके पास में अपने पूरे बीज सुरक्षित है ये लोगों के पास। तो ये लोग किस चीज की खेती करते? ये अपने हर तरह का अनाज ये लोग डाल देते थे और पूरे तरह के सब्जी के बीज भी इनके अपने बचे हुए हैं। मगर ये लोग उस समय एक तिल डालते थे, उसको गोप तिल बोलते थे। वो एक बालिश छोड़ करके चोटी की तरह वो तिल बढ़ती थी, बहुत तिल होती थी। अब उसका बीज खत्म हो गया, बहुत तिल होती थी उसका। तो ये लोग अपना तेल खुद निकालते हैं। तो तेल तिल का तेल है, बाकी मोहे का भी तेल ये लोग निकालते हैं। तो कई तरह के तेल ये लोग निकाल लेते थे। इनका अपना घाना होता है, घाना होता है इनका अपना। घाने से आज भी वो अपने देवी देवताओं के लिए
अपने ही खाने पे अपना तेल निकालते हैं, खरीदे हुए तेल से देवताओं के सामने दिया नहीं जलाते हैं। वो अपना तेल निकाल करके ही अपनी पूजा वगैरह जो भी करना है वो करते हैं। उनके देवी देवता को इनके देवता है पूरे, जैसे किसी का नागोबा है, किसी का खामदेव है, किसी अपने अलग अलग देवता है इनके। मगर भीमाल कोलामों का देवता है, मगर गोंड भी भीमाल को मानते हैं ऐसा। ये हर जगह जहाँ जहाँ गोंड है वहाँ पर इन लोगों ने ऐसे ये सीड बचा के रखे होंगे बीज, या पता नहीं, हमारे इलाके में तो रखे और जगह, क्योंकि जबलपुर एगरा में तो गोंडों की पूरी पहचान खत्म हो गई है ना, वो तो कुछ और ही बन गए हैं। महाराष्ट्र में भी गोंडों की पहचान तो नहीं रह गई है, कुछ इलाके में रह गई है थोड़ी बहुत। नहीं, बीज है भी तो वो पनप नहीं पाते आजकल, वो पनपाने का कोई अवसर नहीं रहता, क्योंकि ऐसा है कि अभी मेलघाट में हमें सब तरफ कैश क्रॉप करके सोयाबीन दे दिया, इसने गावरानी जवार भी डाल दिया, तो पंछी सब उसके खेत के ऊपर चढ़ जाए, तो फिर वो खत्म हो जाए, उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, वो डर से वो पैदा ही नहीं करता। तो अभी मक्का ये सब दुकानों से खरीदना शुरू हो। अभी हमारे इलाके में डाल देते हैं, कुछ कुछ इलाके जहाँ सड़कें नहीं बनी हैं उस इलाके के लोग अभी भी अपना सब कुछ डाल देते हैं, भगर वगर जैसी सारी चीजें उनके पास में है। कोदो कुटकी बोलते हैं, हाँ हाँ, कोदो कुटकी, सावा चावल, वही सावा चावल वगैरह कई तरह की चीजें वो लोग अपना। वो तो मडवा ही हुआ, नाचनी। नाचनी अलग चीज। वो तो क्या महाराष्ट्र में वैसा ही है कुछ, नाचनी और नाचनी कोदा, और साउथ में नंदुरबार की तरफ वो ज्यादा होता है। झंडोरा। गुरु जी ये तो अभी गवर्नमेंट तो सारी सड़कें बनाने लगी हुई है, तो उससे तो और खराब हो जाएगा। हो जाएगा। इनकी आपस में गुरुजी शादियाँ तो कि शादी तो अपने ही समाज में होती है, तब तो वो उसकी इज्जत रहेगा, नहीं तो हाँ मिश्रित हो गई तो फिर तो खत्म हो जाएगा। तो अभी कैसा हो आप? अभी भी गोंडों में, हमारे इलाके के गोंडों में उनके बुजुर्ग लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत तगड़े हैं अभी भी। हाँ, वो ये जवान पीढ़ी की अभी भी चलने नहीं देते हैं, अच्छा, पटांग कुछ भी चीज वो नहीं चलने देते। नहीं तो औरों को देख करके इनमें भी आजकल हमारे पास में दीक्षाएं बहुत चलती हैं, अय्यप्पा दीक्षा, वो दीक्षा, ये दीक्षा है ना। कोई लाल कपड़े पहन के घूम रहा है, कोई पीले कपड़े, कोई काले कपड़े पहन के घूम रहा है। उनका संस्कृताइजेशन 40-40 दिन की दीक्षाएं लेकर के घूमते, कोई हनुमान दीक्षा लेकर के है। तो ये लोग भी जंगूबाई दीक्षा चालू की, हरे कपड़े पहन के जय जंगू करके। इनके बड़े बेकार की चीजें बंद करवा दिए उनसे, ऐसा ये सब नहीं होना है। अभी उनमें से एक लड़का डॉक्टर बना, जब आदिलाबाद में उसकी शादी हुई तो फंक्शन हॉल में शादी, मैं भी गया था शादी। तो शादी होने के हो गए, सब खा वा करके चले गए, ये सब बैठे रहे बुजुर्ग लोग। शादी के तुरंत बाद पकड़े हुए, ये तू शादी किया या शादी का फंक्शन किया? तो फंक्शन किया, ये शादी थोड़ी है, गोंड की शादी ऐसे थोड़ी होती है। तो काफी बवाल हो गया उनका। तो अगर फंक्शन हॉल में करना है तो गोंड अपना फंक्शन खुद बनाओ, फंक्शन हॉल बनाओ, हमारी अपनी पद्धति का रहे, नहीं तो नहीं करना है, अपने गाँव में करना सीधे सीधे। उनके गाँव में अब ज़्यादातर लोग अपने ही ढंग से अपनी शादियाँ करते हैं, और उनकी शादियाँ कई ढंग की है। पहले तो शर्तों पे भी होती थी, लड़की को उठा के भाग जाना भी होता था, नाले के किनारे से, नदी के किनारे से। मगर कई शादियाँ ये लोग तय भी करते थे। वो तय करने में बहुत इनको प्रश्न उत्तर बहुत चलते थे, शकुन, ये बहुत कुछ देखे जाते थे। तो बहुत तरह की कहानियाँ, बहुत तरह के प्रश्न, ये सब जवाब देना होता है। अब जैसे वो आएंगे, पूछेंगे, अच्छा तुम आते समय तुमको क्या दिखा, कौन सा पंछी दिखा? ये कौन पूछता है? ये लड़की वाले इधर के गांव के लोग पूछते हैं, क्या पंछी दिखा, क्या पशु दिखा? तो फलाने ऐसा। ठीक है, हमारे घर में 4 लड़कियां हैं, 4 औरतें हैं। एक तो बैठ के खाती है, एक काम करके खाती है, एक खेलते हुए खाती है, और एक खाना नहीं खाती है, कुछ पीती है। इसमें से कौन सी लड़की चाहिए तुमको, बताओ? ये बोल रहे
कि हमको काम करने वाली लड़की चाहिए, काम करती है लड़की, तो बहू को बताएंगे काम करती है हमारे। बैठ के खाने वाली चाहिए तो बुड्ढी को लेकर ये देखो बैठ के खाने वाली है। हाँ, जो अनाज नहीं खाती छोटे से बच्ची को लाएंगे, देखो दूध पीती है ये। तो इस तरह से बहुत चलता है इनका। पर इनमें एक रिवाज है कि कोई लड़की और किसी लड़के के घर आ जाए कि मैं इसके साथ जीना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, तो इसको इस घर के लोग नहीं निकाल सकते, वो शादी करते हैं। लड़का भी ना चाहे वो जाती है। तो अब वहां पे जो खुद आई है उसको फिर नहीं निकाला जाता, वो शादी। लेकिन ये उसी मतलब कि गोंड ही लड़का गोलाम, हाँ उनका ही, अपने समाज का ही। इनमें गोत्र होते हैं क्या? गोत्र होते हैं, इनकी बहुत पहाड़ियां हैं, गोत्र है। तो गुरुजी ये तो बड़ा जबरदस्त महिला सशक्तिकरण है। हाँ फिर क्या है जी आज महिला सशक्तिकरण का हुनर होते हैं? पता नहीं काहे के लिए, तो कुछ समाज को देखा थोड़ी है कि हमारे पास क्या क्या होता है, कुछ थोड़ी देखा है। सही बात। हाँ? अभी जैसे हमारे पास में भीमराव करके लड़का था, तो ये मुत्तूबाई करके एक लड़की थी गाँव में, तो कभी वो मैं इससे शादी करता बोलता था मुत्तूबाई, हालांकि उसकी शादी हो गई मुत्तूबाई, पता नहीं किसी कारण में उसको छोड़ दी, तो मुत्तूबाई इसके घर पे आके बैठ गई। ये बार बार बोलता था गांव में किससे शादी करता हूँ, मैं इससे शादी करती हूँ करके इनके घर पे आके बैठ गई। तो फिर शादी तो करना पड़ा, मगर ये शादी कोई ऐसी शादी होती है कि जिसको जवान पीढ़ी का कोई भी आदमी नहीं देखना है, जवान पीढ़ी नहीं देखना, कोई जवान लड़का इस शादी में शामिल नहीं हो सकता है। ये शादी अलग ले जा करके करते हैं कि इस तरह से बहुत ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए समाज में। उसको फिर जवान लड़के उस शादी को नहीं देख रहा है, उनके अपने से नियम है पूरे, वो नहीं देख रहे। मगर बहुत खुले स्वभाव के लोग अपने आप में। गुरुजी जैसे विवाह के पहले किसी के पति का देहांत होने के बाद उस स्त्री का कैसा स्वरूप है? विधवा, जैसे विधवा का हम लोग जो समझते हैं, हाँ, वहाँ पे क्या अगर कोई ऐसा होता था तो? इनमें भी बिछुआ गिछुआ तो सब होता ही है, कहीं ना कहीं से राज परिवार से जुड़े हुए लोग रहे हैं ना ये लोग, वो तो संस्कार बहुत कुछ है इनके, बहुत अलंकार का महत्व इनका अपना अलंकार है, होता है। कुछ मोतियों की मालाएं होती है वो निकाल देते, विधवा 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 ही वही बोल रहा हूँ, कुछ वो निकाल देते हैं। जैसे लंबाड़नी में कानों पे यहाँ जो लटकता है चांदी का, वो निकल जाता है, वो विधवा पहचान की विधवा है। बाकी और अलंकार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, कुछ एक दो चीज़ हट जाती है उनके। समाज में मतलब किस तरह से उनका समाज में देखो छोटे जो गांव हैं, छोटे जो गांव हैं, वहाँ इस तरह का कुछ होता नहीं है। ये प्रश्न ही नहीं हुआ, हाँ, प्रश्न ये ही सब नहीं। प्रश्न ही नहीं हुआ। ऐसा फिर दोबारा शादी करती है। कर लेते हैं बहुत आसानी से, बहुत सहज कर लेते हैं शादी, उसके लिए भी कोई रोकता वाकता नहीं है, वो सहज शादी कर लेते हैं। जीना है भी, ऐसे थोड़ी जिएगी अकेले, वो समाज भी कर देता है शादी की, आसानी से कर लोगे, वो आसानी से ये सब हो जाता है। हाँ, और जब ये लोग गाली भी नहीं देते हैं तो मारपीट तो होती ही नहीं। नहीं मारपीट वारपीट ये सब बहुत कुछ है, लड़ना इनमें नहीं है बहुत ज़्यादा आपस में लड़ना तो कैसा है कि हमारा जो आदिलाबाद का इलाका है वहाँ के आम जन सामान्य में ही नहीं है, हमारे इलाके में वैर भाव नहीं है। जब येणुकुला वीरा स्वामी 1810 या 25 में निकला था काशी यात्रा पे, वो हमारे इलाके से जब घुसा तो उन्होंने लिखा कि मैं अब ऐसे इलाके में गुजर रहा हूँ जहाँ लोग लड़ना नहीं जानते हैं, जहाँ लड़ने वाले स्वभाव के लोग नहीं हैं। वो लिखा है अपनी डायरी में उसने कि मेरे को लगता है कि यहाँ के लोग लड़ना नहीं जानते हैं, आपस में भी लड़ना नहीं जानते, लड़ाकू स्वभाव के लोग नहीं है हमारे इलाके में। हमारे इलाके में वैर भाव नहीं है। गोंड यहाँ लड़ेगा, फाटक बाहर होते होते भूल जाएगा कि मैं लड़के आया, भूल जाता है कि लड़के आया हूँ, वो नहीं। क्या न्याय प्रक्रिया सशिक्षित की इतनी है? हाँ? न्याय प्रक्रिया सशिक्षित की इतनी नहीं, न्याय प्रक्रिया अगर देखो बहुत दंड नीति वो ये प्रबल रहने के बाद अभी दूसरे का ऐसा भी नहीं है, वो सुसभ्य समाज भी ऐसे रह सकता है। लोगों को दंड के बल पे ही रखा जा सकता है ऐसा नहीं है।
समझ के बात भी रहते हैं, हमें रहता है ना समझ। अब हमारे इलाके में क्या है, आश्रम में बुढ़ा था बिल्कुल कोली का, एक उसके रिश्ते में बहन लगती, खूब लड़ाई हुई दोनों की, खूब लड़ाई हुई, जा तू मर गया भी तो मैं नहीं आती, यूं त्यों करके चलते रहे, मैं तेरी सूरत नहीं देखता, वो ये चले गए। एक आध महीने में इसको हो गया टाइफाइड, टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड की मदना बोलते थे, उसकी दवाई वो बूढ़ी पिलाती थी सबको, है ना। तो कोई जाके बोला कि उषन्ना को ऐसा सा मदना हो गया, तो कितने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, तो वो हल्ला मचाते हुए आ गई, हाँ मेरे रहते हुए तू कैसा मरता रे, तेरे को मैं कब मरने देना, तू मर गया तो मैं किससे लड़ना करके उसको दे दवा दारू करके दुरुस्त कर, है ना। ऐसे होता था वहाँ पे, कोई दिनों से या पीढ़ियों से लड़ाई नहीं होती थी हमारे पास। कोई आत्मा की धारणा है, आत्मा की नहीं, वो सारी चीजें अपने अपने हिसाब से है, आत्मा आत्मा का। मगर जैसा ये कि बुरी आत्माओं को खुश करने के लिए ऐसा सब कुछ नहीं होता है। अब हमारे पास अभी ये जितने भी आदिवासी आत्मा कहीं जाती है ऐसा कुछ नहीं, वो तो उनका अपना है, पुनर्जन्म की तो बात है ही है, वो तो है कि फिर पैदा होंगे, फिर पैदा हो जाएंगे, वो तो सब देखते रहते हैं कि किस योनि में गया है, कैसे हुआ है, कहाँ जाके पैदा हुआ है, वो सब अपने अंदाजे लगाते रहते हैं। ऐसा है कि वो, मगर इनका बड़ा मजा आता है, एक के बैल को सांप काट गया, बैल को सांप काटा, तो ये पट्टा क्या किया, वो सांप को ही पकड़ के थैले में डाल के लेके आया घर में, वो रखा थैले में, और ये बैल की दवा दारू कर रहे हैं। वो सांप को बार बार बोल रहा है कि मेरा बैल मर गया तो मैं तेरे को मार डालता। मेरा बैल मरा तो मैं तेरे को मार डालता करके वो बैल बच गया। फिर जाके इसको जंगल में जाके छोड़ दिया जाके ना, ऐसा बड़े उन्होंने बोल रहा है कि मैं सांप को रखा, मैं बैल मरा तो इसको मार डालता हूँ करके, उसको बोलते भी यार वो बैल बच गया। फिर क्या किया रे सांप को, फिर जंगल में छोड़ के आ गया, बोलता जाके ऐसा जंगल में छोड़ के आ गया। वो सब ये न सांप बाप दिख जाए कर जाए, जैसे लोग परेशान होते हैं मारने, ऐसा वो कुछ नहीं करते। अब आश्रम में जब थे बहुत सारे कोलाम लोग, सांप बाप घूमते रहते थे, अरे भारत सांप रहने दो ना साहब, वही चूहे खाता, अपने को क्या होता, ऐसा वो परेशान नहीं होते, वही चूहे खाता, अपने को क्या बोलता था, ऐसा वो इतना ज़्यादा ये नहीं, क्योंकि उनमें वहाँ पे कईयों का देवता, घर का देवता नाग है, कईयों का खेकड़ा है, कईयों का बकरी है, कईयों का मुर्गी है, इस तरह से है। सब जगह है गुरुजी। हाँ होना चाहिए, ये रहा है सब पक्के जगह। मकान बनने के बाद ही जरा सांप ऊप का डर ज्यादा बढ़ा। हाँ पक्के मकान बनने के बाद सांप ऊप का डर जरा ज्यादा बढ़ा। पक्के मकान की बात नहीं है, उस टाइम पे क्या था कि हमारे सपेरे जो बहुत घूमते थे, सपेरे गांव में आते थे, कई जातियों, सांप की जातियों के बारे में लोगों को बताते थे, कई जातियों के सांप बताते थे, उसके गुणों के बारे में बताते थे, छोटे छोटे बच्चों के गले में सांप डाल करके उसका भय निकालते थे, है ना। सांप का खेल तो बहुत होता है, ये भय निकालते थे, वो इस तरह की सारी सहज वो होते रहते थे। इसलिए मैं ये जितनी जातियां रही है इनको मैं लोक शिक्षक बोलता हूँ, ये कभी लोक शिक्षक रहे हैं, समाज के बहुत सारे भय को उसको इसको सहज निकालते रहे हैं ना, आसानी से। वो अब ऐसा कोई रह नहीं गया है बताने वाला, तो इतने में तो सब खत्म हो गया। जितना दोपहर में जादू टोन खेल वाले आते थे, हाँ वो सब, तो ये सब वो शायद ना हमारे इलाके में वो डरते वरते नहीं, सांप बाप से उससे से ये लोग तो नहीं डरते। सब क्या करते हैं, एक बेचारी बुढ़ी एक कुबड़ी हो गई थी ऐसे हमारे गांव में कोसाई में, तो ऐसे डंडा पकड़ के चलती थी, कुबड़ी हो गई थी, तो ये लोगों को एक सांप मिल गया, धामिन, धामिन बहुत तेज जाती है, बड़ी लंबा लंबी होती है, तो वो धामिन मिल गया, उसको लाए, आराम से लाए, सब लोग बोले इसको नहीं कोई भी कुछ, तो क्या किए, उकड़ियाँ एगरा इकट्ठा किए, सलाखें गर्म करना चालू कर दिए,
ये सब कर दिए, फिर उसको लेके आए, लेके आके वो सांप निकाल के उसकी कमर में लपेटे, दुम से और वो मुंह से पकड़ के उसकी कमर में लपेटे। वो सांप इतनी जोर से कसाई सीधी हो गई, सीधी होते उसको चुरके लगाए, फटाफट फटाफट चुरके लगा दिए नसों को पकड़ करके, वो सीधी हो गई है ना। इस तरह की चीजें करते रहते, इस तरह की ना करते रहते। बहुत कस के पकड़ती है ना। हाँ, वो इतना कसी सीधी हो गई, सीधी होते चुरके लगाए पकड़ लेते, ऐसे ये करते रहते। यहाँ कोसाई की बात है, यहाँ हमारी जमीन थी, वो करते रहते थे ऐसा। और इनका बहुत ज़्यादा ऐसा कोई होता नहीं है, लगाओ भगाओ वो ये सब इकट्ठा करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसा कुछ होता नहीं है ये लोगों को। समझो कोई किसी को पैसा देना है, ये 2-3 बार बोलेगा जाके कि मेरा दे दो, वह नहीं देना है, मैं कब देना, और आजा तू ही जी करके नुए बतकू करके आजा तू जी ले करके छोड़ के निकल जाता। फिर ये देने भी गया तो लेता नहीं वो, न छोड़ दिया ना छोड़ दिया, ऐसा है। ये चुरकी लगाना भी आपने गुरुजी बताया क्या चीज? जब वो सांप को कसा और वो सीधी हुई तो कुछ वो दाग लगाना बोलते, हमारे पास में सलाखों को गर्म करके नसों पे दाग दिए जाते थे ना। अच्छा, वो इलाज रहा है ना हमारे पास में। वाताल वेटलू ಒಂದು वाताल वेटेटोलूगा ना, तो सलाखें होती थी। तो सलाखें कई तरह की बनती है, वो सलाखें पशुओं के लिए भी है, मनुष्यों के लिए भी है, कई आकार की बनती है। और वो सूर्य ग्रहण जब लगता है, चंद्र ग्रहण जब लगता है, तो ग्रहण में उसको बनाया जाता है। वो सलाखों को ग्रहण में बनाते हैं। हमारे यहाँ उसको दम्बा बोलते हैं। दम्बा बोलते हैं ना, मेरे को हमारे कई दम्बे लिए हैं। ऐसा। हाँ। उसको पेट दर्द, दम्बा दम्बा अरे मैं काय की ले ली थी, दराती से काय की ले ली, और पैर दुखता था। पैर दुखता था, चुरका लगाए दराती से, दराती से, दराती गर्म करके वो नस पे जैसे एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट है ना, वो सेम वही है। वही है उसका। पकड़ के राख लगाते हैं चूल्हे का, उसके ऊपर पट से लगा देते हैं। बहुत बीमारियों के इलाज वो करते हैं चुरके लगा के ही ना। धीरे धीरे एक साथ ये एक साथ ही है, कुछ समझेगा भी नहीं। हाँ, और हमारे वहाँ के जो लोग हैं वो तो हर बीमारी पे उनका वही इलाज है। वही। पेट दुख रहा है, दस्त लग गए तो भी वही करेंगे, सिर दुख रहा है तो भी वही करेंगे। वो अभी भी करते रहते हैं। इलाज बहुत तरह के हैं हमारे यहाँ पास पर में। भी करते थे या जौनपुर में भी तो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो वो राख अलग करके वो जो बोलते थे ना सलाखें, वो लगाते थे। अच्छा अच्छा, होता है। इनफैक्ट जो जॉन्डिस भी हो जाए तो जॉन्डिस वाले बच्चे को भी उस टाइप की सलाह पीलिए के लिए तो बहुत दवाइयाँ हैं अपने पास में, बहुत दवाइयाँ हैं। और बहुत अति ही पीलिया हो जाए तो हमारे पास में ऐसी सलाद गर्म करके उसकी एड़ी पे लगाते हैं, पीला धुआं उठता है, उठना बहुत इलाज है। पीली के लिए तो बहुत इलाज है। पीलिए के लिए, पीलिए में सफ़ेदिया होता है, सफ़ेद हो जाता है, लाल भी होता है, लाल और सफ़ेद बहुत कम होता है। अब सफ़ेद हो गया वो तो फिर बचना मुश्किल रहता है, लोग मानते हैं तो सफ़ेद। अब हमारे पास में एक ऑफिसर आ गया था, उसको सफ़ेदिया था, तो वो बेटा चंडीगढ़ जा, बम्बई जा, वहाँ जा, या दुनिया भर के इलाज करवा रहा था। वो फिर आखिर को विदेश में जाने की बात आ गई कि वहाँ जाके इलाज कराओ। तो घर में चपरासी था, तो बोला साहब अब यहाँ भी लोग दवाई देते हैं, आप चाहे तो दवाई खा लो साहब, वहाँ जाना है वहाँ जाओ, मर यहाँ भी दवाई दे लो। तो कौन देता दवाई? एक औरत देती है दवाई। तो ये ठीक है चलो, घर की औरतें सब जीत करके भेजा, बेकार की चीज़ है यूँ बोल रहा था ये लेके गया उसको चपरासी बेचारा। अब वो मुसलमान नहीं, वो पर्दे के अंदर से इसको देख रही है, देख के बोलती कि हाँ हम ये इसको सफ़ेदिया है, देखो मैं दवाइयाँ लिख के देती हूँ, तुम या तो बना करके ऐसा सा करके 3 टाइम पिला दो इसको। तो चपरासी बेचारा आफत को क्या करता है, दवाइयाँ खरीदा, जाके घोट आकर आया, इसको पिलाया, 3 टाइम पिलाया, वो दुरुस्त हो गया। फिर कई जगह जाके टेस्ट करवा के आया, अब नहीं है उसको सफ़ेदिया, है ना, ठीक हो गया। अब वो इतना खुश हुआ कि कहाँ विदेश जा रहा था ये सब,
उसके बाद कही कि वो खूब कपड़ा वपड़ा क्या क्या ले करके उसके घर गया। उसके घर पे वो बोली, ये सब काय को लाए? नहीं आपको देने के लिए लाए हैं साहब। मेरे को काय को देने के लिए? मैं क्या करी इनका? नहीं वो ये ठीक हो गए तो आपको देना चाहिए। तो नहीं, ये हम लोग नहीं लेते हैं ऐसा। हमको हमारे उस्ताद की कसम रहती है, हमारे गुरु की कसम रहती है, हम लोग ऐसा नहीं लेते। नहीं मैं लेके आया हूँ, मैं बाप जैसे। वो बोले कुछ भी हो, मेरा मर्द जो साड़ी लाता मैं वो बांधूंगी, ये सब मैं नहीं लेती हूँ। तो फिर इसका क्या करना? कहीं भी खैरात कर दो, बांट दो लोगों के अंदर। तो हम तो नहीं देते। तो मैं तेरला पासिरकल पासिरकल అయితే కదా పసుపచ్చటి గట్లని తెల్ల పసిరకలు అయితే ఎర్ర పసిరకలు కూడా అయితే वो बहुत कम होता है। हेपेटाइटिस बी होगा, ये जो बुढ़ी थी हमारे भूषणा को जो दवाई खिलाई, ये पेशाब देख के बीमारी पहचान, पेशाब देख करके वो किसी भी मरीज को पेशाब लेके, तो पेशाब वो जो घर था अपना छोटा सा दरवाजे दहलीज पे रख के बैठ के देखी, ये बीमारी वो दवाई देखी थी ऐसा पेशाब देख करके। वो हमारे मठ के महंत थे, वो पसीना सूंघ के देते थे। हाँ पसीना, वो मरीज अगर नहीं ला पा रहे हैं, दूर है, तो उसका कपड़ा ला लो, बनियान ला लो, वो कपड़ा सूंघ के दवाई देते थे। इसको ये बीमारी है ऐसा। पसीने का रंग देख के, पसीने की गंध देख करके, वो महंत थे ना हमारे मठ के महंत, वो देते थे ऐसा। गोपाल कृष्ण मैं कैसे व्यक्ति को जानता हूँ, मरीज चल के आ रहा था ना, चाल देखकर बोलते थे बैठते कितनी होती है बीमारी, अभी तक है। ये तो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आयुर्वेद बचेगा, खूब बचाएंगे। रामदेव बाबा वगैरह सब लोग आयुर्वेद को बचाएंगे। मैं वैद्य नहीं, वैद्य नहीं, ये सब डॉक्टर बनेंगे, है ना, फैक्ट्री के मालिक डॉक्टर बनेंगे। हजारों साल से हमारे पास फार्मेसियाँ नहीं बनी, वैद्य रहे हैं, फार्मेसियाँ नहीं बनी। क्यों नहीं बनी है हमारे पास फार्मेसी? बीमार होने ही नहीं देते। बीमार की बात नहीं, आज तो फार्मेसियाँ खूब बन रही है, जहाँ तहाँ दवाइयाँ तैयार हो रही है, हर आदमी कहीं भी जाके अपनी दुकान हुआ करती है, की दुकान हुआ करती है। बस उतना ही। क्या है, शुक्र नीति के अनुसार हिंदुस्तान के 18 भूभाग है। हर भौगोलिक क्षेत्र का अपना एक नाम दिए हैं, उसका अपना सब कुछ अलग होता है, उसका अपना सब कुछ अलग होता है ना। उसका आहार, उसकी जलवायु, उसका सब कुछ अलग होता है, उसके शरीर की बात। इसलिए उसकी दवाइयाँ भी उनकी अपनी ही होती है। वो दूसरे इलाके की दवाइयाँ इनको नहीं लगती है, गड़बड़ हो जाती है। उस इलाके का अपना वैद्य रहा है, उतना सब कुछ उसका रहा है। एक इलाके जरा दूर जाते ही सब गड़बड़ हो जाती है ना, सब गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तक कि मैं जिस पंसेरी की दुकान में बैठता था, वहाँ तो औरतें आती थी, बालंता मात्रल कोसम, जच्चा के लिए, मात्राएं के लिए। कौन जाती? इंकुलम करके पूछता था। साहूकार, बच्चा सब औरतों को हुआ है, तुम मात्राएं देने के लिए जाति पूछ रहे हो? अब वो पूछना पड़ता होता है। क्यों? हर जाति की अपनी मात्राएं अलग है, हर जाति की बालंता मात्राएं अलग है, सबका आहार अलग है, सबके काम अलग है, सबका उठना बैठना अलग है, उस हिसाब से उनकी मात्राएं भी अलग है, सब ऐसा मात्राएं भी अलग है। अभी भी मात्राएं उसी हिसाब से लोग लेके जाते हैं। हम फलाने लोग हैं, हमको हमारी मात्राएं वो देता है। लेकिन जैसे अभी एलोपैथी में हम बिना देखे दवाई देते हैं, कोई मात्रा उतरा कुछ नहीं। लेकिन बोल रहे अभी जैसे जीन मैपिंग और ये सब आ रहा है, उसमें बोलते हैं इंडिविजुअल जो भी पेशेंट होगा उसका एक डेफिनेट उसके लिए टेलर मेड होगी उसकी दवाई। मतलब जैसे अभी तो आग बंद करके 500 mg सबको बांट दिया,
लेकिन जो आप बता रहे हैं वो साइंस भी ट्राई कर रहा है, मतलब एलोपैथी भी इनडायरेक्टली वो कान लंबी तरफ से पकड़ के पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पर्सनलाइज मतलब हर इंडिविजुअल की जीन मैपिंग के साथ हमारे पास में तो ये रहा है ना, इसलिए हमारे पास में ये फार्मेसी नहीं बनी थी, ये धंधा नहीं रहा कभी भी ये ऐसे। वो तो अपने अपने इलाके में अपने अपने क्षेत्र में ही उचलना है। ठीक है, कुछ हलवे फलवे होते होंगे खाने के लिए, उससे ज्यादा तो नहीं चल सकता, इलाजों के लिए तो नहीं चल सकता है, क्योंकि हर एक इलाके का पत्ते अलग है, सब कुछ अलग है ना। तो ये अभी मेरे जैसा व्यक्ति जो दिल्ली में पैदा होके कर्नाटका बैंगलोर में रह रहा है, उसका तो इलाका भी अलग हो गया है। और हाँ, तो ये होता है। अब तो 2-3 पीढ़ी में तो सब खत्म हो जाएगा। जब तक तुम अपने आप में कहीं स्थिर नहीं हो जाओगे, ठहराव नहीं आएगा समाज में। सारा समाज संचार जाति वाला है ना, और सारा का सारा समाज तो संचार जाति में आ गया है। और संचार जाति वाले का रहता क्या है? कुछ भी नहीं रहता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एक आदमी अपने गांव अपने घर में रहकर तो नहीं जी पा रहा है। तो इतना बड़ा समाज संचार जाति वाला हो गया है। खाना बदोश, खाना कमाने के लिए मर रहा है, जहां तक दौड़ रहा है। ठीक है, किसी के हाथ में सोने का कटोरा, किसी के हाथ में मिट्टी का कटोरा, मर निकला तो खाने के लिए है ना। ऐसे समाज के अपना कुछ होता नहीं है, कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई परंपरा इनकी होती नहीं है। ये चंचल चित्त वाला जैसे कुछ नहीं कर सकता है, उसके चित्त में जब तक ठहराव नहीं आता है, ऐसे संचार जाति वाला समाज भी कुछ नहीं कर सकता जब तक उस समाज में ठहराव नहीं आता है ना। ठहराव तो होना जरूरी है। गुरु जी, ये लंबाड़ा वगैरह जो की थे, ये तो संचार, ये संचार जाति वाले नहीं थे, संचार व्यवस्था वाले लोग थे। इनकी अपनी धनगर है, ये संचार व्यवस्था वाले लोग थे। इनके अपने क्षेत्र होते थे, उससे बाहर ये लोग नहीं जाते थे। इनका सब कुछ उसी हिसाब से चलता था कि कितना दूर जाना है, कब लौट के आ जाना है, शादी ब्याह कब होना है, कौन सी तिथि को किस जगह पे रहना है। इनकी तिथियां तक कायम रहती है। क्योंकि हमारे पास जो कुम्हार है, कुम्हार लोगों को घोड़े की लीद की जरूरत होती है। तो महाराष्ट्र से धनगर लोग जो आते हैं, उनके पास घोड़े होते हैं। तो ये कुम्हारों को उनकी तिथियां मालूम है कि कौन सी तिथि को ये किस गांव में रहते हैं। ये सीधा उस गांव में जाते हैं, वहां जाके घोड़े की लीद इकट्ठा करके ला लेते हैं। ऐसे पक्की तिथि, अरे कहाँ जा रहे हो? इस तारीख, फलाने गांव में। वहां क्यों नहीं? फलानी तारीख को घोड़े वाले वहां रहते हैं। ये त्योहार वो इस जगह पे करते हैं। इनका अपना तय रहता है पूरा का पूरा। वो संचार व्यवस्था वाले लोग हैं, वो संचार जाति नहीं है। एक बार निकले तो लौट के घर ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है ना। वो तो फिर कहीं ना कहीं से वो अपना जितना क्षेत्र है उसमें भ्रमण करके फिर वो अपनी जगह पे। ऐसा आजकल किसी का ठिकाना ही नहीं है ना। यहाँ मर पड़ के घर बना रहा है, उसकी संतान कहाँ जाके जिएगी पता ही नहीं है। उसकी संतान फिर किधर जाए रहेगी कोई पता ही नहीं, कोई कल्पना ही नहीं है ना। तो इतना जो संचार जाति वाला जो समाज हो गया है, इसका अपना होता कुछ नहीं है। इनकी कोई संस्कृति नहीं है, कोई परंपरा नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कुछ भी इनका अपना नहीं होता है। तब ये किसी के भरोसे चलता है फिर मामला। ऐसा ये तो होगा, लेकिन इसके लिए क्या उपाय है? अब उपाय तो ये सब लोग सोच रहे हैं बैठ करके है ना। ये उपाय तो सोच रहे हैं ना, ये सब बैठ करके। उपाय के पहले विकल्प तो होना है, कुछ तो विकल्प हो हमारे पास। उपाय वही है विकल्प, ये नहीं तो क्या। वो ऐसे लगता नहीं किसी को। सारा समाज इतना डरा हुआ है ना। मेरे को बोलते हैं गोविंदाचार्य जैसा आदमी बोलते हैं, गोविंदाचार्य नहीं अब यू टर्न तुम नहीं ले सकते। यू टर्न की क्या बात है? पीछे जाने की कौन बात कर रहा है ना। मैं पीछे जाने की थोड़ी बात कर रहा हूँ। तुम अपने हिसाब से जो करना है कर लो ना। पीछे जाने की हम थोड़ी बात कर रहे हैं। उस आधार पर कोई नई व्यवस्था बना दो। कितने तरह की हमारी अर्थव्यवस्थाएं थी, कितनी तरह की हमारी व्यवस्थाएं थी पूरी।
उस आधार पे नया कुछ कर सकते हैं तो कर लो, ये जाने की थोड़ी बात है। आगे गड्ढे में गिरेंगे तो यूट्यूब पे देखने पड़ेगा। हाँ नहीं वो उसकी जरूरत नहीं, कुछ ये सब साधारण पे नई व्यवस्था बनाओ ना, तो नया कर दो या उसी चीज को नया नाम दे दो। कुछ एक बेचारा वो कलाकार जो आए थे बनखेड़ी से, जिनको भेजे थे सुनील, मिट्टी का काम करने वाले, है ना, वो मेरे को बोले जी लोग नया डिजाइन मांग रहे हैं, लोग नया डिजाइन मांग रहे हैं, हम क्या करना। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, तुम्हारे दादा या परदादा जो चीजें बनाते थे वो चीज बनाओ और इनके सामने रखो, वो इनके लिए नया होता है ना? जो अति पुराना है वो बना के इनके सामने रख दो ना, वो नया बस। और नया डिजाइन काय के लिए खोज रहे हो, मर रहे हो इतना, है ना, तो वो ये ठीक है, उसी लोग खरीदेंगे। मतलब देखो मर मर के खरीदेंगे, क्योंकि उनके लिए नया है, जो देखा नहीं है उसके लिए तो हर चीज नहीं है ना। वह पुराना वो डिजाइन करो, नए सिरे से रखते जाओ सामने, खरीदेंगे लोग, तो ऐसा। इसका तो ये महाराज जी के मतलब नया और पुराना ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वो हमारा दृष्टिकोण है और नहीं, फिर और क्या है। तो आप अभी जैसे बोले गुरु जी, इनकी प्रश्न के उत्तर में कि संकल्प करिए और ऐसी कुछ व्यवस्था करिए, बैठाइए, विकल्प संकल्प की बात मैं कभी नहीं करता। विकल्प करिए। ये जो संकल्प कर करके बैठे हुए लोग हैं, भय लगता है। क्यों शिवदास जी, उद्देश्य बना के बैठना, संकल्प करना, क्या आफत पड़ी है। उद्देश्य बना के बैठेंगे तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित अनुचित कुछ भी करना पड़ेगा ना। क्या कुत्ता काटा है, आपसे जी लो ना, उचित अनुचित कुछ भी करना है। संकल्प करके क्यों परेशान होना है। जीवन दान ही हो गए, जीवन दान करके बैठे हुए संकल्प करके फिर दुखी हो रहे हैं तो भी भोगना है। फिर दुखी होते इतने मर मर के हम कर रहे हैं, लोग समझते नहीं बराबर। ये तो विकल्प तो यही है जो कि आप बता रहे हैं ना, कि अपने दृष्टि में बदलाव लाना है। तो बदलाव की बात कि इसके बिना क्या है पूरा मैं कई बार एक बात बताता हूँ कि गोवा के आसपास ये डच और पुर्तगीज वगैरह बहुत सारे ये इनको पकड़ के ला लिए थे, निग्रो लोगों को गुलाम बना के, गुलाम थे बेचारे। आजादी की जब गड़बड़ें चल रही थी तो इनको लगा कि हम भी आजाद हो जाना है, तो वो गड़बड़े हुई उस इलाके में, तो सब भाग गए जंगल में। ये सब जंगल में भाग गए, गुलामी से छुटकारा पाके सब एक दिन भाग गए। अब जाने के बाद में इनको लगा कि रोटी और कपड़ा कहाँ से लाएंगे। स्वतंत्रता का मतलब है अपनी रोटी और अपना कपड़ा। इससे इनको लगा कि इससे अच्छी गुलामी थी, कम से कम 4 गाली देता, खाना तो खिलाता, पुराना ही सही कपड़ा तो देता, अभी 2 चीज लाएंगे कहाँ से। फिर लगा इन लोगों को कि वापिस चला जाए। इनको लगा कि हम तो गुलाम है, जाते ही मार भी सकते हैं, फटाफट मार दिए तो क्या कर लेंगे, उनको मारने में देर लगती है क्या, मार देंगे। और मरना ही है तो फिर यहीं मरो, जंगल में ही, क्योंकि कहीं शहर में जा नहीं सकते, कहीं और नहीं। उनको बहुत दिक्कत हुई, बेचारे शहद निकाल, जंगल का फल खा, वो कर, ये कर, जो थोड़ा बहुत कपड़ा था, एक आध पीढ़ी निभाए उसके साथ। फिर धीरे धीरे बाकी और लोग सब कहीं लकड़ी ले जाके बेच, कहीं शहद ले जाके बेच, धीरे धीरे फिर ये व्यवस्थित हुए, है ना। तो अब हमारा ये सारा समाज उसी तरह से भय खाता है। नौकरशाही नहीं रहेगी तो जिएंगे कैसा। सबको तो नौकरी पे जीने की आदत हो गई ना, सारा समाज नौकरशाही वाला है, नौकरशाही सर फिर जिएंगे कैसा। जीने का इनको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। एक आध पीढ़ी तो भोगेगी, उतना दम होना है, वो सिद्धियां तो भोग लीजिए बेचारे, अब आके व्यवस्थित हो गए जैसा तैसा, मतलब लंबा समय तो भोगे। अभी सारा समाज तो वहीं आके भय खा रहा है ना। नौकरशाही अगर खत्म हो जाएगी तो जिएंगे कैसा, क्या है जीने के ढंग क्या है।
जीने का अगर ढंग निकल आए कहीं से तो लोग फिर जी लेंगे अपने हिसाब से। रोटी कपड़े का जुगाड़ कहीं से होगा। जुगाड़ तो कहीं होना है ना, रोटी और कपड़े का जुगाड़ नहीं। तो उसके लिए तो भय खा रहे हैं ना ये लोग सारे लोग। उन्हें पवन जी आजकल कोई नौकरी छोड़ने की भी तैयार नहीं है। जरा कुछ भी हो जाए तो वो झट निकलता है, निकल जा, तेरे पीछे लाइन खड़ी है, 10,000 में करता, 5,000 में करने को तैयार है। ऐसी गति है ना, जो घुसे हैं बेचारे भोग रहे हैं, निकलने को तैयार नहीं। 24 घंटे खट रहे गुरु जी। पहले 8 घंटे की नौकरी थी, अब 24 घंटे की नौकरी है। हाँ बिल्कुल। क्या करेंगे अब? कहीं ऐसा कुछ अगर दिखाई देता है तो अपनी निकलेगी ना, तो वो क्या कर सकते हैं? करना है, मगर उसके करने के पहले कि कैसा कर, अगर कुछ करने लगेंगे बिना समझ के भी कुछ करने लगेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। वास्तव में हम लोग क्या थे, हमारा अपना क्या था, कहीं ना कहीं ये समझ तो बना लेना पड़ेगा ना। हमारे लोग हजारों सालों से गांव में जिए हैं। क्यों जिए हैं गांव में? क्यों वो लोग शहरों की कल्पना नहीं किए? क्यों जिए वो लोग गांव में? क्यों जिए? गांव की व्यवस्था क्यों बनाए? कोई एडजस्ट कर सके। हाँ, शहर से वापस जाके वो बफर सिस्टम टाइप का कि कोई रह सके, मतलब बिना पैसे कमाए, मतलब नहीं, हमारे पास में हजारों सालों से हिंदुस्तान गांव का देश रहा है। शहरों को लोग पनपने नहीं दिए। कहीं ना कहीं क्या पॉसिबल है? कहीं ना कहीं जानते होंगे कि इस तरह की चीजें होंगी, अगर शहर बनेगा इस तरह की आगे दिक्कतें आएंगी लोगों को। उनकी सोच क्या थी? किससे प्रेरणा लेकर के ऐसा जीना चालू किए थे वो लोग? क्या प्रेरणा लिए थे? ये कि किसी का अनहित नहीं करना है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, शोषण नहीं करना है, कैसे सब साथ रह सके, जितनी जरूरत हो उतना प्रयोग करना। विविधता नहीं, हमारे लोग तो मोटे तौर पे देखते थे प्रकृति है वो। ये चींटी अपना हाथ धोने के लिए कितना दूर जाती है? ज्यादा 2-4 गज। एक पशु अपना हाथ धोने कितना दूर जाता है? ज्यादा 2-4 किलोमीटर। एक पंछी शाम में लौट आता है अपने घोंसले में। जब एक प्रकृति के सारे जीव बने हैं और जीवों के लिए आहार भी पैदा किया है परमात्मा, और आहार के लिए एक परिधि भी बनाया है। इस परिधि में जब सारे जीव जी रहे हैं तो हम क्यों नहीं जी सकते? हम क्या ये जीव राशि, ये जीव से क्या अलग जीव है क्या हम लोग? है सारा जीव जीता है, उसे हम भी जी सकते हैं ना। तो उतनी ही परिधि में हम लोग, हमारी भी परिधि बना ली कि सुबह निकले और शाम में लौट के घर आ जाए। इसमें जीना है। अपनी परिधि छोड़ करके बाहर निकलने का मतलब है किसी का भोजन पे कब्जा करना या किसी की गुलामी करना। दूसरे हटके तीसरा क्या ढंग है जीने का बाहर? क्यों हम जाकर के किसी के भोजन पे कब्जा करना? ना कोई हमारे भोजन पे कब्जा करे, ना हम किसी के भोजन पे कब्जा करेंगे। तो अपनी अपनी परिधि में तो जी सकता है ना आदमी। जब पशु पक्षी सब जी रहे हैं 12 महीने, हमको क्यों आहार नहीं मिलेगा? क्या हमको भी मिल जाएगा? तो व्यवस्था बना लेना है। इसी हिसाब से तो लोग बना लिए थे। वही जब और जी रहे तो हम भी जी लेंगे। काहे के लिए दौड़ लगाना है दूर दूर तक? तो ये आपने जैसे इस बात में बताया कि परमात्मा का जैसे आपने जिक्र किया, पर आज तो लोग मानने को भी